नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुजाता और बात अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी की। अलकायदा का सरगना, अमेरिका का दुश्मन नंबर 2 अल जवाहिरी मारा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद देश को इस कार्रवाई की जानकारी दी और कहा कि इंसाफ हो गया। मई 2011 के बाद अलकायदा को यह सबसे बड़ा झटका लगा है। उस दौरान संस्थापक और तत्कालीन प्रमुख ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में अमेरिकी विशेष बलों द्वारा मार गिराया गया था। और अब 30 जुलाई 2022 को काबुल में अमेरिकी ड्रोन हमले में अल जवाहिरी को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन जवाहिरी की तलाश करना, उसके बारे में सटीक जानकारियां हासिल करना और फिर उसका सफाया करना आसान नहीं था। हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे जवाहिरी को मारने का प्लान तैयार किया गया और कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। व्हाइट हाउस में सोमवार शाम एक संबोधन में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जवाहिरी को मार गिराया गया है, इस बात की पुष्टि की और यह कहा कि CIA ने दुनिया के नंबर 2 आतंकवादी जवाहिरी को मार गिराया गया। अल जवाहिरी को निशाना बनाकर मारे गए ड्रोन हमले को अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA ने अंजाम दिया। CIA के सूत्रों के मुताबिक ये बताया गया है कि कैसे प्रमुख खुफिया एजेंसियों ने आतंकवादी नेता का पता लगाया, कैसे उसकी पहचान पुख्ता की और कैसे फिर उसका सफाया कर दिया। जानकारी के मुताबिक पिछले 1 साल में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद CIA अधिकारियों ने अफगानिस्तान में अलकायदा की उपस्थिति पर नजर बनाए रखी। इस साल की शुरुआत में यह पता चला कि जवाहिरी अपनी पत्नी, बेटी और पोते के साथ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल आ गया है और वो काबुल में एक गुप्त और सुरक्षित ठिकाने पर रहने लगा। उसकी पहचान उसी जगह के कारण हुई। पिछले कई महीनों से CIA के खुफिया अधिकारी जवाहिरी के दैनिक रूटीन को फॉलो कर रहे थे, जिसमें उन्होंने देखा कि अल जवाहिरी के दैनिक जीवन का एक पैटर्न है और उसे लगने लगा है कि जहां वो रह रहा है वो काफी सुरक्षित है, उसके ठिकाने तक कोई नहीं पहुंच सकता। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अपने ठिकाने के सुरक्षित होने को लेकर जवाहिरी काफी ज्यादा आश्वस्त हो गया था। वहीं CIA के अधिकारी हर पल उसकी गतिविधि पर नजर रख रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार JK सुल्लिवान और बाइडेन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को अल जवाहिरी के बारे में जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक अल जवाहिरी के ठिकाने के बारे में पता चलने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई राउंड की बैठकें की और फिर अमेरिकी अधिकारियों ने बाइडेन को यह आश्वस्त किया कि इमारत को बिना कोई नुकसान पहुंचाए और आसपास के लोगों को बिना खरोच पहुंचाए अल जवाहिरी का सफाया किया जा सकता है। इस दौरान बाइडेन ने साफ किया कि इस ऑपरेशन में स्थानीय नागरिकों को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, जिसे लेकर CIA ने बाइडेन को भरोसा दिलाया और फिर अल जवाहिरी के सफाई का आदेश बाइडेन ने दे दिया। CIA के खुफिया अधिकारियों के मुताबिक मीटिंग के दौरान जिस जगह पर जवाहिरी का घर था उस इलाके के बारे में पूरी जानकारियां जुटाई गई और स्ट्राइक कैसे करनी है इसके बारे में भी सटीक जानकारी मांगी गई थी। जानकारी के मुताबिक 25 जुलाई को अंतिम बैठक हुई थी। इस दौरान राष्ट्रपति ने नागरिक हताहतों के न्यूनतम जोखिम की शर्त पर सटीक हवाई हमले को मंजूरी दे दी और फिर स्थानीय समय अनुसार 30 जुलाई को रात 9:48 पर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और एक CIA ड्रोन ने घर की बालकनी में खड़े अल जवाहिरी को उड़ा दिया, उसे जहन्नुम भेज दिया। अल जवाहिरी जो तालिबान के आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के घर में रह रहा था, उसे अमेरिकी रिपर ड्रोन से दागी गई निंजा मिसाइल से मारा गया। ऐमान अल जवाहिरी पर मिसाइल हमला अमेरिकी सशस्त्र ड्रोन तकनीक और विशेष खुफिया तंत्र का बेहतरीन प्रदर्शन है, जो चीन समेत दुनिया के किसी देश की टेक्नोलॉजी से मीलों आगे हैं। वहीं भारत को काबुल के जवाहिरी के घर पर इलाके में हुए इस हमले के बारे में जानकारी थी, हालांकि हमले के नतीजे साझा नहीं किए गए थे। तालिबान के आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी, जो एक नामी आतंकवादी नेटवर्क का नेतृत्व करता है, उसने नई दिल्ली को यह बताया था कि जवाहिरी ईरान में छिपा था, ना कि काबुल में। हालांकि भारत ने उसकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। 15 अगस्त 2021 को तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा किए जाने के बाद से अफगानिस्तान में अलकायदा का नेटवर्क बढ़ रहा था और अमेरिकी मिसाइल हमले से यह पता चलता है कि अमेरिका के पास न केवल खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की बेहतरीन क्षमता है, बल्कि सटीक हमले करने की क्षमता भी उसकी दुनिया के किसी भी देश से कहीं ज्यादा अच्छी है, बेहतरीन है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।